हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने अपने सिस्टम डिज़ाइन बेसिक्स की सीरीज़ में पढ़ा था कि सर्विस डिस्कवरी और हार्ट बीट्स क्या होता है और हम लोग किस तरीके से जो है ये पता लगा सकते हैं कि हमारी सर्विस जो है अप है कि डाउन है और किस तरीके से हम लोग फॉल्ट टॉलरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप वो वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। वो वीडियो अगर समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हम लोग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, हाउ वी कैन स्टार्ट विद द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, तो सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग आज एक एग्जांपल से देखने वाले हैं कि हम लोग हाउ वी कैन स्टार्ट विद द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो एक हम लोग एग्जांपल देखेंगे, उसके थ्रू हमको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है हाई लेवल डिज़ाइन ऑफ एक पिज़्ज़ा शॉप देखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है ना, देखो सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि लेट सपोज कि ये तुम्हारा जो एक पिज़्ज़ा पार्लर है। ठीक है, लेट सपोज ये तुम्हारा एक पिज़्ज़ा पार्लर है और इस पिज़्ज़ा पार्लर में तुम्हारे पास 10 जो है शेफ़ हैं। ठीक है, ये 10 शेफ़ जो तुम्हारे हैं ये एज अ मेन शेफ़ हैं। ठीक है, इसके साथ साथ तुमने जो है 3 जो है बैकअप शेफ़ ले रखे हैं। ठीक है, ये जो तुम्हारे 10 शेफ़ हैं ये तुम्हारे मेन शेफ़ हैं। ठीक है, ये तुम्हारे 10 जो है वो मेन शेफ़ होने वाले हैं और प्लस जो है यहाँ पर तुमने बैकअप में भी कुछ शेफ़ ले रखे हैं। ठीक है, तो बैकअप शेफ़ की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है वो भी तुमको आगे समझ में आएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और भी होगी, हमारे इस पिज़्ज़ा पार्लर में हम लोग बेसिकली क्या काम करते हैं, हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं प्रोसेस को एंड इंक्रीज़ करते हैं थ्रूपुट विद द सेम रिसोर्सेज। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो है 10 यहाँ पर शेफ़ हैं और इन शेफ़ का यूज़ करके हम लोग चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, optimize the process and increase throughput with the same resources ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, हम लोग सेकंड चीज़ क्या करते हैं इस पिज़्ज़ा पार्लर में, प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा बेसिस बिफोर इन हैंड। मतलब हम लोग अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन या फिर स्मूथ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग पिज़्ज़ा के बेसिस को पहले ही प्रिपेयर कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बेसिस प्रिपेयर इन एडवांस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा एक तो ट्रैफिक जो है वो कम हो जाएगा। हम लोग पिज़्ज़ा के बेसिस को यहाँ पर जो है एडवांस में ही प्रिपेयर करके रख सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कीप बैकअप शेफ़। ठीक है, हम लोग साथ में और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कीप बैकअप शेफ़ टू अवॉइड फेलियर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर जो है बैकअप शेफ़ का यूज़ करेंगे इफ़ इन केस अगर हम यहाँ पर कोई एक शेफ़ बीमार हो जाता है या फिर किसी शेफ़ की यहाँ पर कुछ भी बात हो जाती है या फिर हमें बर्डन ज़्यादा लग रहा है किसी दिन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो है और शेफ़ का यूज़ जो है कर सकते हैं, बैकअप शेफ़ हमारे पास होंगे। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग यहाँ पर ये और कर सकते हैं कि हम लोग जो है हायरिंग ऑफ मोर मास्टर शेफ़। ठीक है, हायरिंग ऑफ मोर मेन शेफ़, हम लोग जो है मेन शेफ़ की हायरिंग यहाँ पर और कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो सकती है
अभी तक तुम्हारे पास क्या है, एक ही पिज़्ज़ा शॉप है, ठीक है। तो अगर इस पिज़्ज़ा शॉप में लेट सपोज ऑन एन एवरेज अगर रोज़ तुम्हारे पास 100 लोग खाने के लिए आ रहे हैं, 100 पीपल विज़िट पर डे, 100 पीपल विज़िट अगर पर डे है, और लेट सपोज तुम्हारे पास यहाँ पर एक ही पिज़्ज़ा पार्लर है, और इफ़ इन केस इस पिज़्ज़ा पार्लर के ऊपर कुछ भी डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, लेट सपोज इस पिज़्ज़ा पार्लर के साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो तुम्हारा कुछ भी क्या हो सकता है, लेट सपोज यहाँ पर जो है लाइट का फेलियर हो जाता है, ठीक है, या फिर लेट सपोज ये जो तुम्हारी शॉप है इसका लाइसेंस, मतलब लाइसेंस तो कैंसिल नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, या मतलब लाइसेंस कैंसिल होगा तो वो तो तुम्हारी बाकी शॉप्स का भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे लाइट फेलियर हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या कहते हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन हो सकता है तुम्हारे इस शॉप में, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारी ये शॉप जो है पूरी तरीके से क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है, तुम्हारी ये शॉप पूरी तरीके से क्लोज़ हो जाएगी। तो तुम्हारे ये सारे के सारे 100 जो तुम्हारे लोग आते थे तुम्हारी शॉप में, वो सारे के सारे अफेक्टेड हो जाएंगे इस चीज़ से, ठीक है। तो अभी तक तुमने क्या करा था, यहाँ पर एक चीज़ अगर स्टार्टिंग से बताएं, तुमने यहाँ पर करा था अभी तक हॉरिजेंटल स्केलिंग, सॉरी तुमने अभी तक जो करा था यहाँ हॉरिजेंटल स्केलिंग करी थी, ठीक है। हॉरिजेंटल स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि तुमने सबसे पहले तो अपने इस पिज़्ज़ा पार्लर को फुल कैपेसिटी के साथ यूज़ करने का सोचा, ठीक है। उसके लिए तुमने क्या करा, तुमने काफ़ी सारे जो है मेन शेफ़ को हायर किया, तुमने काफ़ी सारे बैकअप शेफ़ को हायर किया, और तुमने फुल कैपेसिटी पे अपने इस पिज़्ज़ा पार्लर को चलाया। तो तुमने क्या करा, तुमने एग्जिस्टिंग रिसोर्स को ही, ये जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग रिसोर्स है इसी को तुमने फुल कैपेसिटी के साथ चलाने की कोशिश करी, ठीक है, और तुमने चला लिया। अब क्या है, अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि कभी कभी लाइट चली जा रही है, कभी कभी कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस पिज़्ज़ा पार्लर पे जो है ये सारे के सारे 100 लोग अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अभी तुम्हारे पास यहाँ पर क्या होगा, तुम जो है एक और तुम्हारी दुकान खोल सकते हो, ठीक है, तुम एक शेफ़ मतलब तुम एक अपना पिज़्ज़ा पार्लर और खोल सकते हो। तो अब यहाँ पर तुमने क्या करा, तुमने अपने 2 पार्लर खोल लिए, ठीक है, तुमने अपने नीचे चल के वर्टिकल स्केलिंग करी, और ये तुम्हारा पिज़्ज़ा पार्लर 1 है लेट सपोज, और ये तुम्हारा पिज़्ज़ा पार्लर 2 है लेट सपोज, ठीक है, ऐसा सीन है। अब तुमने यहाँ पर क्या किया, तुमने यहाँ पर एक चीज़ ये करी कि भाई हमने अभी यहाँ पर क्या परफॉर्म कर दिया, हमने परफॉर्म कर दिया वर्टिकल स्केल, हॉरिजेंटल स्केलिंग, सॉरी, ठीक है, ये हमारी थी इधर वर्टिकल स्केलिंग, ये हमने गलत लिख दिया, ये हमारी थी वर्टिकल स्केलिंग, और ये हमने अभी यहाँ परफॉर्म कर दिया हॉरिजेंटल स्केलिंग, ठीक है। हमने क्या किया, जो हमारी करंट रिसोर्सेज थे उसी की एक हमने डुप्लीकेट कॉपी और बना दी, और हमने जो है अपने रिसोर्सेज को और बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि तुमने अब रिसोर्सेज को बढ़ा दिया। अब लेट सपोज ये वाली जो शॉप है वो 100 कस्टमर पर डे ये शॉप हैंडल करती है, और 100 कस्टमर पर डे ये वाली शॉप हैंडल करती है, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ पर कितने शेफ़ हैं, लेट सपोज यहाँ पर तुम्हारे पास 10 मेन शेफ़ हैं प्लस 3 बैकअप शेफ़ हैं, ठीक है।
यही सेम सिनेरियो तुम्हारे पास यहाँ पर भी है। यहाँ पर तुम्हारे पास 10 मेन शेफ़ हैं प्लस 3 बैकअप शेफ़ हैं, ठीक है। इस तरीके का सीन है यहाँ पर। तो अभी क्या होगा कि लेट सपोज इफ़ इन केस ये वाले पिज़्ज़ा पार्लर में मान लो कभी कोई लाइट का इशू हो जाता है, ठीक है, कभी कोई पावर फेलियर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, या फिर मान लो कभी क्या कहते कोई कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो तुम अपने इस ट्रैफिक को यहाँ से इस ट्रैफिक को तुम जो है पिज़्ज़ा पार्लर 1 से पिज़्ज़ा पार्लर 2 पर रिडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पिज़्ज़ा पार्लर 1 से पिज़्ज़ा पार्लर 2 तक जो है तुम इसको रिडायरेक्ट करते हो। तो इस आर्किटेक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे आर्किटेक्चर को, ठीक है, इस पूरे आर्किटेक्चर को हम लोग बोलेंगे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, ठीक है। कि अगर एक सर्विस डाउन हुई तो हम दूसरी सर्विस पे अपनी रिक्वेस्ट को भेज देंगे, ठीक है। इस पूरे आर्किटेक्चर को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, ठीक है। यहाँ पर अब एक चीज़ ये भी हो सकती है, लेट सपोज कि तुम्हारे पास ये जो तुम्हारा पिज़्ज़ा पार्लर है इसके अंदर एक तुम्हारा शेफ़ 1 है, लेट सपोज ये तुम्हारा शेफ़ 1 है, ठीक है। और ये जो तुम्हारे शेफ़ हैं ये तुम्हारी टीम ऑफ 3 है, ठीक है, जो कि क्या बनाती है, पिज़्ज़ा बनाती है, ठीक है। या फिर ये समझ लो टीम ऑफ 5 है, लेट सपोज क्या बनाती है, पिज़्ज़ा बनाती है। अब एक तुम्हारी टीम और है, मतलब ये टीम दूसरी है, वो तुम्हारी क्या बनाती है, गार्लिक ब्रेड बनाती है, ठीक है। ये टीम ऑफ 5 है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास शेफ़ 1 की टीम है जो कि क्या बनाती है, पिज़्ज़ा बनाती है, और ये टीम ऑफ 5 है। उसी तरीके से ये तुम्हारा शेफ़ 2 है, यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, गार्लिक ब्रेड बनाते हैं, और ये तुम्हारी ये भी टीम ऑफ 5 है, ठीक है। तो अगर मान लो यूज़र इधर से कोई रिक्वेस्ट भेजता है, पिज़्ज़ा 1 को भेजता है, मान लो ये पिज़्ज़ा पार्लर 1 को भेजता है यूज़र कोई रिक्वेस्ट, ठीक है। यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट भेजी पिज़्ज़ा पार्लर 1 के पास, इस तरीके से किस चीज़ की भेजी, गार्लिक ब्रेड की भेजी। तो विद इन दिस पिज़्ज़ा पार्लर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट किसको जाएगी, ये वाली टीम को जाएगी कि ये वाली टीम को जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट का रिडायरेक्शन भी कर सकते हैं। अगर ये रिक्वेस्ट मान लो गार्लिक ब्रेड की होगी तो ये रिक्वेस्ट ऑब्वियस सी बात है गार्लिक ब्रेड वाली टीम के पास जाएगी, ठीक है। अगर ये रिक्वेस्ट मान लो तुम्हारी पिज़्ज़ा की होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रिक्वेस्ट तुम्हारी पिज़्ज़ा वाली टीम के पास जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी काम होगा, ठीक है। अब इन केस लेट सपोज ये जैसा कि हमने बताया कि कभी यहाँ पर लाइट फेलियर हो जाता है, पावर फेलियर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये हमारी रिक्वेस्ट जो होगी वो हमारी सारी की सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर चली आएंगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो यहाँ पर गार्लिक ब्रेड वाली रिक्वेस्ट हैं वो हमारी गार्लिक ब्रेड वाली टीम के पास चली आएंगी इस सर्विस के पास, और क्या कहते हमारी जो पिज़्ज़ा की रिक्वेस्ट हैं सारी वो हमारी सारी पिज़्ज़ा वाली टीम के पास इधर रिडायरेक्ट हो जाएंगी। तो अगर ये सर्विस कभी मान लो डाउन होती है, लेट सपोज ये सर्विस कभी डाउन हो जाती है, तो इस सर्विस के पास सारी की सारी रिक्वेस्ट आ जाएंगी। तो अब यहाँ से हम लोगों ने क्या चीज़ें समझी हैं, देखो अगर शेफ़ 1 एंड शेफ़ 2 आर एक्सपर्ट इन मेकिंग पिज़्ज़ा, है ना, शेफ़ 1 आर एक्सपर्ट इन मेकिंग पिज़्ज़ा और शेफ़ 2 इज़ इन गार्लिक ब्रेड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑन रिसीविंग रिक्वेस्ट
of particular item, on receiving request of particular item, we will redirect the request accordingly. अगर रिक्वेस्ट आती है गार्लिक ब्रेड की तो हम लोग उसको वैसे ही रिडायरेक्ट कर देंगे, और अगर रिक्वेस्ट आती है पिज़्ज़ा की तो हम लोग उसको वैसे ही रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है, व्हाट इफ़ इलेक्ट्रिसिटी गोज़ आउट। जैसे कि हमने ऑलरेडी समझा कि अगर पिज़्ज़ा पार्लर 1 की इलेक्ट्रिसिटी गोज़ आउट हो जाएगी तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट योर ऑर्डर्स टू द डिफरेंट शॉप्स। इन ऑर्डर टू डू दैट यू नीड टू एक्सटेंड योर रिसोर्सेज एट अ लार्ज स्केल टू ओपन अ न्यू शॉप, दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है। तो एक चीज़ हम लोगों ने ये समझी, तो ये सारी की सारी बातें जो हम लोगों ने यहाँ समझी है वो यहाँ पर ऐसे पूरा डायग्राम्स के साथ बनी हुई है। तो हम लोगों ने यहाँ समझा कि अगर हमारी पिज़्ज़ा शॉप 1 मान लो जो है वो बंद हो जाती है किसी भी कारणवश, तो हम लोग सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है वो पिज़्ज़ा 2 पे हम लोग भेज देंगे। एंड दैट आर्किटेक्चर इज़ कॉल्ड एज अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, एंड दिस होल सिस्टम इन इटसेल्फ इज़ कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में समझा। ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि लेट सपोज अगर कस्टमर नीड टू सेंड रिक्वेस्ट आइदर शॉप 1 और शॉप 2, कस्टमर ये चीज़ डिसाइड भी कर सकता है। तो इसमें हम लोग डीकपलिंग ऑफ अ सिस्टम करते हैं, मींस मेक सिस्टम सेपरेटली विच वर्क्स एफिशिएंटली। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग बीच में लोड बैलेंसर लगा सकते हैं। इस तरीके से कस्टमर सारे के सारे यहाँ पर होंगे, जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो। ठीक है। कस्टमर सारे के सारे जैसे कि यहाँ पर हमारे हैं और उनके बीच में हमने लोड बैलेंसर लगा दिया। तो कस्टमर डिसाइड कर सकता है अब सामने से कि हमको कौन सी शॉप के पास जाना है, पिज़्ज़ा शॉप 1 पे जाना है कि पिज़्ज़ा शॉप 2 पे जाना है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, तुम ये भी डिसाइड कर सकते हो, मतलब एक यूज़र जो होगा वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि हमको किधर जाना है। कस्टमर नीड टू सेंड रिक्वेस्ट अदर शॉप 1 और शॉप 2। ठीक है। उसके बाद अगर कभी भी ओवरलोड हो जाता है तो हम लोगों को उस केस में रिक्रूटमेंट करना होगा अपने सारे जो भी शेफ्स हैं। अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मतलब हमें जो है और ज़्यादा स्केलिंग करनी होगी। और अगर मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में फॉल्ट टॉलरेंस होगा। फॉल्ट टॉलरेंस हम लोगों ने ऑलरेडी समझा है लास्ट वीडियो में सर्विस डिस्कवरी और हार्टबीट वाले में, कि इफ़ इन केस अगर पिज़्ज़ा शॉप 1 के साथ कुछ भी हो जाता है, कोई भी दुर्घटना घट जाती है, तो हमारी सारी की सारी रिक्वेस्ट जो होंगी वो लोड बैलेंसर के थ्रू पिज़्ज़ा शॉप 2 पे आ जाएंगी, उस फॉल्ट को टॉलरेट करने के लिए, जो कि पिज़्ज़ा शॉप 1 पे हो चुका है। ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।